अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है इसहाक साहब। वो इंडिया पूना में रहते हैं और वो यूट्यूब के ज़रिए ही मेरे दोस्त बने हैं। उन्होंने पिछले दिनों मुझे एक बड़ा अहम क्लिप भेजा जो कि इंग्लिश ज़बान में था, और कोई साहब थे, उनका नाम मैंने लिखा है ल्यूक, LUKE। तो मेरा ख्याल है वो मेडिकल डॉक्टर थे। तो उन्होंने कैंसर के बारे में एक बात की थी। तो वो इतनी अहम और इतनी ज़रूरी बात थी, और चूँकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मैं ख़ुद भी उन तमाम बातों से पहले वाकिफ़ था, तो वो बात मुझे इतनी अच्छी और ज़बरदस्त लगी कि और मैं उनको ट्रेस करता रहा। मैं उनको ढूंढ नहीं सका कि ल्यूक साहब किस मुल्क के हैं, लेकिन बहरहाल मैं उनको एक्नॉलेज करते हुए उर्दू में वो तमाम बातों का ख़ुलासा करता हूँ। तो वो चूँकि एक कॉमन बातें हैं और वो तमाम लोग जो मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इन बातों का पता है, और इन बातों का पता तमाम लोगों को होना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर ना भी हो। वो ये है कि एक बीमारी है कैंसर, जो कि बहुत ही खौफनाक बीमारी है और जिसका नाम सुनते ही एक डर और खौफ तारी हो जाता है, एप्रीहेंशन तारी हो जाती है। वो वीडियो उसके बारे में थी। देखें, कैंसर ये है कि हमारे जिस्म के जो अपने सेल हैं वो सारे एक स्पीड के साथ बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। वो टूटते फूटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, मगर ये टूटने फूटने का निज़ाम और नए बनने का निज़ाम एक तरतीब के साथ होता है। और जब वो एक ख़ास हद तक ग्रो कर जाते हैं तो वो उसके बाद उनका बढ़ना रुक जाता है। जैसे अगर आप यहाँ से कट लग जाए तो वो दोनों किनारों से सेल बढ़ते जाएंगे, जब वो आपस में मिलेंगे तो वो फिर रुक जाएंगे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म के अपने ही सेल बेतरतीबी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और ये जब बेतरतीबी से बढ़ते हैं तो वो एक गुच्छे की शक्ल में एक मास बना देते हैं, यानी एक गिल्टी नुमा चीज़ बना देते हैं। अच्छा, एक तो वो गिल्टी जिस जगह बनेगी तो उसकी वजह से रुकावट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो गिल्टी सांस की नाली में बनेगी तो सांस रुकना शुरू हो जाएगा, अगर खुराक की नाली में होगी तो खुराक रुकना शुरू हो जाएगी, अगर पखाने के रास्ते में होगी तो वो वहाँ रुकावट हो जाएगी। इसके अलावा वो जो सेल चूँकि नॉर्मल मेच्योर सेल नहीं होते, लिहाजा वो उनको थोड़ा सा उन पर चोट लगे तो उसमें से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। लिहाजा अगर वो पखाने के रास्ते में रसौली होगी तो पखाने में खून आना शुरू हो जाएगा, अगर मसाने में होगी तो मसाने में खून आना शुरू हो जाएगा। एक तो ये मसला होता है। दूसरा ये मसला होता है कि वो वहाँ से सेल टूट के खून के ज़रिए, और बाज़-औक़ात एक और नालियाँ होती हैं जिस्म में जिनको लिम्फेटिक्स कहते हैं, उनके ज़रिए, या खुद ब खुद आगे बढ़ते हुए इर्द गिर्द के और आज़ा को भी मुतासिर करना शुरू कर देते हैं। यानी ये मुमकिन है कि किसी को छाती का कैंसर हो और उसकी जड़ें जो हैं वो वहाँ से निकल कर फेफड़ों में चली जाएं, या उसकी जड़ें वहाँ से निकल कर हड्डियों में चली जाएं, और जब वो जड़ें वहाँ पहुँच जाती हैं, जिनको मेटास्टेसिस कहते हैं या सेकेंडरीज कहते हैं, तो वो वहाँ जाकर के भी उसको तबाह करना शुरू कर देती हैं। तो एक तो दो बातें यही, और तीसरा ये होता है कि कैंसर के सेल कुछ ऐसे मादे भी पैदा करते हैं जो जिस्म के बाकी कामों को, बाकी अफ़आल को मुतासिर करना शुरू कर देते हैं। जिसकी कुछ ऐसे मादे पैदा होते हैं जिसकी वजह से भूख लगना बंद हो जाती है, कुछ ऐसे मादे पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से जिस्म के बहुत सारे अज़ा को कमज़ोरी होनी शुरू हो जाती है, और अगर इनका इलाज न किया जाए तो आखिरकार ये जानलेवा साबित होती है। अच्छा, इसकी मज़ीद तफसील में जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ख़ास तौर पर ल्यूक साहब ने अपनी इस वीडियो में बताया था, कि तकरीबन 5 से 10% कैंसर ऐसे हैं जो कि मौरूसी होते हैं, यानी वो तो होने ही होने हैं। और वो अमूमन उन लोगों में जिनके वालदैन के अंदर वो कैंसर मौजूद होते हैं, तो उनके अंदर उसको जांचा जा सकता है उनकी जीन्स को स्टडी करके। उनमें से एक जीन बराका जीन है। इसके अलावा कुछ और भी जीन्स हैं कि जिनमें वो मौजूद हों तो ये बात तकरीबन तय होती है कि उनको अपनी ज़िंदगी के शुरू के हिस्सों में ही, यानी 30 साल से पहले कहीं ना कहीं बॉडी में कैंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो वो हैं कि जो कि नागुज़ीर हैं, हमारे इख्तियार में नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी बहुत सारे और कैंसर हैं जो कि जेनेटिक नहीं हैं, मगर बाद में हमारे जिस्म में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं जिनकी वजह से कैंसर बनते हैं, उसके बारे में ये बिल्कुल एक हैरान कुन रिसर्च है कि जब लाखों मरीजों को स्टडी किया गया, जिनको के छाती का कैंसर था, या जिनको अंतड़ियों का कैंसर था, या जिनको खून का कैंसर था, या हड्डियों का, या जिस्म के किसी भी हिस्से का कैंसर था, तो ये देखा गया कि उनके अंदर 4 चीज़ें कॉमन थी। उन तमाम लोगों में ये 4 चीज़ें मौजूद थीं,
और ये उनका एक रिलेशनशिप, ये रिसर्च बताती है कि इस बात का बहुत इम्कान है कि कैंसर के बनने के सिलसिले में ये 4 चीज़ों की बड़ी अहमियत होगी। और ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत आसानी से समझी जा सकती हैं और आसानी से उनसे बचा जा सकता है। उसमें से पहली बात ये थी कि जितने भी ये कैंसर के लोग थे, इनमें से अक्सरियत को कब्ज़ थी, कॉन्स्टिपेशन जिसे कहते हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी साल हा साल से उनके पखाने के इखराज का निज़ाम था वो ठीक नहीं था। जो दूसरी बात देखी गई कि उनमें से अक्सरियत को हाइपर एसिडिटी थी, यानी तेजाबियत उनके जिस्म में ज़्यादा थी। तीसरी ये चीज़ देखी गई कि उनमें से अक्सरियत की नींद पूरी नहीं होती थी। और चौथी चीज़ ये देखी गई कि उनमें से अक्सरियत को स्ट्रेस था, क्रॉनिक स्ट्रेस जिसको कहते हैं, साल हा साल का स्ट्रेस। छोटा मोटा स्ट्रेस तो एक तरह का, यानी हमारे यानी चैलेंज, छोटे छोटे चैलेंज जो होते हैं वो तो हमारी ज़िंदगी को जारी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनके ज़रिए से इंसान जो है वो अपनी एफर्ट करता है, ये उसकी बात नहीं हो रही। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस, मुसलसल स्ट्रेस वाली ज़िंदगी, ये देखा गया कि जिन लोगों में ये 4 चीज़ें थीं, उन लोगों में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। बल्कि ये है कि स्ट्रेस तो तकरीबन तमाम लोगों में था जिनको सारा कैंसर हुआ है। तो इसलिए इस बात की बहुत ज़रूरत है कि अगर किसी को कब्ज़ रहती है तो अपनी कब्ज़ का इलाज करे। और कब्ज़ के इलाज में अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी ना हो तो अक्सर इसका ताल्लुक हमारे खाने पीने की आदतों से, हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, किस टाइम पर खाते हैं, और कितनी जंक फूड खाते हैं और कितनी हम ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, बहुत दफ़ा इसका ताल्लुक इससे होता है। इसी तरीके से एसिडिटी, इसका ताल्लुक भी हमारी खुराक से और हमारे स्ट्रेसफुल लाइफ के साथ है। और तीसरी जो हमारी स्लीप है, ये भी हमारे लाइफस्टाइल से मुतल्लिक है कि अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, हमारा उठने बैठने का टाइम जो है वो जागने का और सोने का टाइम मुकर्रर नहीं है, इसी तरीके से हमारा खाने का टाइम मुकर्रर नहीं है, और बाज़ औक़ात हम काम में हर वक्त काम करते रहते हैं, और या हम फजूल एंटरटेनमेंट के नाम पर फजूल चीज़ों के अंदर अपना टाइम बर्बाद करते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। तो ये सारी चीज़ें भी कैंसर के होने वाले मरीजों में कॉमन देखी गई हैं। और जहाँ तक क्रॉनिक स्ट्रेस का ताल्लुक है, क्रॉनिक स्ट्रेस को तो जितनी जल्दी हो अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहिए। इस सिलसिले में बहुत सारे तरीके हैं, उसमें मैं भी अर्ज़ करता रहता हूँ वीडियो के मुख्तलिफ वीडियोज़ में, और आप कहीं भी सेल्फ़ हेल्प की किताबें मौजूद हैं, सेल्फ़ हेल्प की, और इसी तरीके से लिटरेचर मौजूद है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, आपकी अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है और फारग वक्त गुजारना है, नेचर के साथ वक्त ज़्यादा गुजारना है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि स्ट्रेस के लेवल को कम करती हैं। तो इस छोटी सी वीडियो के तहत मैं असल में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये वो 4 चीज़ें हैं जिन पर हम मेहनत करके अपनी ज़िंदगी से इनको निकाल सकते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता इनकी कंट्रीब्यूशन जो हमारी हेल्थ में है उनको हम कम कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा कर लेंगे तो कैंसर से बचाव मुमकिन हो सकेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो मुफीद होगी। अगर आपको ऐसा लगा कि ये मुफीद है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये बात हमारे और बहन भाइयों को सारी दुनिया में ये बात पता लगे। और दूसरी बात यह है कि मैं इस चैनल के थ्रू कोशिश करता हूँ कि मैं जो कुछ मैंने ज़िंदगी गुजारी है और जो भी मेरा छोटा मोटा हम्बल सा एक्सपीरियंस है, उसको मैं दुनिया में बसने वाले सारे अपने प्यार करने वाले और जिनसे मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि हम सारी दुनिया में कहीं भी बसते हैं, हम एक ही कुंबा हैं, तो हम उन तमाम मोहब्बत करने वालों से अच्छी बातें शेयर करें। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये तमाम बातें हम शेयर कर सकें। तो मैं इसहाक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो पूना में रहते हैं, कि जिनकी वजह से ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू।